अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the quantitative relationship between reactants and products. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान मिकदारों का क्या तल्लक बनता है, क्या रिलेशनशिप बनता है कि कितने रिएक्टेंट्स ले तो आपको कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं या कितने मिलेंगे। ये जो तल्लक जो हम सोचते हैं ना, ये इतने रिएक्टेंट्स है तो इतने प्रोडक्ट मिलेंगे, इतने प्रोडक्ट्स इतने रिएक्टेंट से बन सकते हैं, या जिस तरीके से जब मिकदारों की बात हम सोचते हैं उस तल्लक को, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। लेकिन इसमें एक पॉइंट हम मजीद लिखेंगे, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपके जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। जब इक्वेशन बैलेंस होगी तो फिर आप जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान किसी भी तरह का रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। वो देखते हैं रिलेशन डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। पहले तो इसको बैलेंस करें। अगर देखा जाए ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे 2। अब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रिलेशन देखा जाए तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिलेशन निकलता है। अगर मोल्स की बात करें तो हाइड्रोजन के हैं 2 मोल्स, जबकि ऑक्सीजन का है 1 मोल। अब हाइड्रोजन के 2 मोल्स जब ऑक्सीजन का 1 मोल से रिएक्शन करता है तो आपको 2 मोल्स वाटर मिलता है। ये जो रिलेशनशिप आपने निकाला है ये है मोल मोल रिलेशनशिप। मतलब आपको एक चीज के मोल्स दिए हो तो आप दूसरी चीज के मोल्स फाइंड कर सकते हो। चलो ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा भी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कौन कौन सा रिलेशनशिप है जी? एक हो सकता है मोल मोल रिलेशनशिप। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 2 मोल्स हाइड्रोजन जो है ये बनता है 4 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन का 1 मोल बनता है 32 ग्राम, जबकि वाटर के 2 मोल जो बने हैं ये है 36 ग्राम। अब हम बात करें कि इसका 4 ग्राम इसके 32 ग्राम से जब रिएक्ट करता है तो हमें मिलते हैं 36 ग्राम्स। तो ये है मैस रिलेशनशिप। तो इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी एक चीज का मैस दिया हो तो आप उससे दूसरी चीज का मैस फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप कौन सा बन सकता है? मैस रिलेशनशिप। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि शायद ये 32 और 4 जमा हो गया तो 36 बनाए। ये बाद में बताता हूँ कि ये चीजें किस तरह होती हैं। आगे चल के भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बाद ये आपको चीजें समझ आएंगे। यह है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों हम यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? ये 2 मोल इसके 1 मोल से मिलेगा तो एग्जैक्ट आपको 2 मोल मिल जाएगा, 4 ग्राम 32 ग्राम। और ये एक्चुअली हम जब भी स्टिशियोमेट्री करते हैं ना, हमें कुछ चीजें जो है वो अज्यूम करनी पड़ेंगी, फर्ज करनी पड़ेंगी। उनको हम जो है वो समझेंगे कि ये वो कंडीशंस फॉलो होंगी तब आप स्टिशियोमेट्री को अप्लाई कर सकते हो। मतलब तब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान मिकदारों का जो तल्लक है वो निकाल सकते हैं। एक दो रिलेशनशिप भी बन सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपने क्या अजम्पशंस करनी है
ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो दो अजम्पशंस हैं। पहले आपने जब भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है तो आपने पहली चीज जो अज्यूम करनी है वो ये है, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो यही तो हमने कहा है, अगर इसका 4 मोल इसके 32 ग्राम से मिलता है तो ये सारा ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो है वो समझ लें, इसी का मतलब है दूसरा, नो साइड रिएक्शन। तो बात एक ही है, नो साइड रिएक्शन अकर्स। कोई साइड रिएक्शन ना हो तो मतलब यही है उसका कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में जाएं, मतलब जो आपका मेन प्रोडक्ट है सिर्फ उसमें जाएं, उसके अलावा कोई साइड रिएक्शन वो ना करें। कोई भी रिएक्टेंट जो है वो किसी दूसरे रिएक्शन में ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप अज्यूम कर ली हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शन, फिर आप कह सकते हो इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 मोल। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ भी सोच रहे होंगे कि इसके 2 मोल 1 मोल से मिला है, अगर ये 4 और ये 32 ये 36 ग्राम है तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये एक्चुअली है कि मैस जो है ना ये कंजर्व रहता है, मतलब 4 ग्राम है ना, ये 32 ग्राम है। टोटल रिएक्टेंट्स का मैस कितना है इस टाइम? रिएक्टेंट्स का टोटल मैस 36 ग्राम, जबकि प्रोडक्ट का टोटल कितना मैस है? 36। ये है इसका टोटल मैस। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस तो पढ़ा है, जो कि हम इस पे अप्लाई भी करते हैं। जो दोनों लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी इस पे अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी इसमें फॉलो करते हैं, कि जो रिएक्टेंट का जितना मैस होगा वो प्रोडक्ट में जाके कंजर्व रहता है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि 2 मोल और 1 मोल, टोटल 3 मोल थे तो शायद 1 मोल कहीं गायब हो गया है। एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं होता, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होता है। मैस कंजर्व रहता है, मोल बेशक चेंज हो जाए। अब मोल्स का, इसके 2 मोल का मैस 4 ग्राम है, इसके 1 मोल का मैस 32 ग्राम है, तो भाई बात तो वही है ना कि मैस कंजर्व रहा है, मोल की बात हम नहीं करते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स कोई नहीं है, मैस कंजर्व रहता है। और मेन चीज़ हमें चाहिए भी ये है कि ना तो मैस डिस्ट्रॉय हो, ना तो मैस क्रिएट हो, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो।